नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सभी जिज्ञासु छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में चलने वाले अंश श्रीमद् भगवत गीता का अध्यापन हम क्रमशः करवा रहे हैं। गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हमने श्लोक संख्या 65 तक का अध्यापन करवा लिया था। अब हम इस ई व्याख्यान में श्लोक संख्या 66 से 70 तक का अध्यापन करवाएंगे। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक वेदव्यास विरचित महाभारत महाकाव्य के भीष्म पर्व के अंश श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से संकलित है। भगवत गीता संस्कृत साहित्य अपितु संपूर्ण विश्व साहित्य का प्रसिद्ध प्रतिनिधि दर्शन ग्रंथ है। द्वितीय अध्याय में युद्ध विमुख अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा युद्ध भूमि में ही सारगर्भित उपदेश दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आत्म तत्व का वर्णन, कर्म की महिमा, निष्काम कर्म योग इत्यादि प्रमुख है। उसी उपदेश के क्रम में जब अर्जुन द्वारा जिज्ञासाएं की जाती है कि स्थित प्रज्ञ, स्थित धि और वैराग्य इत्यादि क्या है, उन्हीं जिज्ञासाओं के शमन में श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं। श्लोक संख्या 66 है। इस श्लोक में बुद्धि से अयुक्त जो पुरुष है उसकी स्थिति बताई गई है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। नास्ति यानी नहीं होती है, बुद्धि यानी विवेक या बुद्धि, अयुक्तस्य जिसका चित्त अयुक्त है, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, असमाहित चित्त वाला जो व्यक्ति है, जो इंद्रिय और विषयों में उलझा हुआ है, जो कामनाओं से पीड़ित है, जो राग और द्वेष से युक्त है, ऐसे पुरुष में आत्म विषयक बुद्धि नहीं होती। न च अयुक्तस्य भावना, और जो अयुक्त है उसमें भावना भी नहीं होती। न च अभावयतः शांति, और जिसमें भावना नहीं होती उसे शांति नहीं प्राप्त होती। अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत है उसको सुख कहाँ, अर्थात उसको सुख प्राप्त नहीं होता। जो अशांत है उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि, जो अयुक्त पुरुष है, जो समाहित चित्त वाला नहीं है, स्थिर चित्त वाला नहीं है, जो चंचल है, उसमें आत्म विषयक बुद्धि नास्ति नहीं होती। न च अयुक्तस्य भावना, और न ही उसमें आत्म विषयक भावना होती। न च अभावयते शांति, और उस भावना के अभाव में उसमें शांति भी नहीं होती। और अशांतस्य कुतः सुखम, जिसमें शांति नहीं होती उसको सुख कहाँ। इस प्रकार जो अयुक्त पुरुष है उसको सुख नहीं मिलता, वह द्वंद्वों में उलझा ही रहता है। श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणाम ही चरताम यद मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नाव इवाम्बसी। इंद्रियों में विचरण करने वाले मन की स्थिति का वर्णन इस श्लोक में है। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियों में चरताम विचरण करता हुआ, यत मनो अनुविधीयते,
जिस इंद्रिय के अनुसाथ मन विधीयते, मन है वो लग जाता है। हे अर्जुन, विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ यह मन लग जाता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, वह उसी की बुद्धि का हरण कर लेता है। वायु नाव इवाम्बसी, जिस प्रकार वायु नावम, नाव का, अम्बसी यानी जल में, वायु जिस प्रकार जल में नाव का हरण कर लेती है, उसी प्रकार इंद्रियों के साथ लगा हुआ यह मन जिस इंद्रिय के साथ भी जुड़ जाता है, तो वह उस व्यक्ति की बुद्धि का हरण कर लेता है। 68वां श्लोक है, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसलिए, यस्य जिसकी, महाबाहो हे महाबाहु अर्जुन, इसलिए जिसकी, निगृहीतानि संयमित है, रुकी हुई है, वश में की हुई है, निग्रह किया हुआ है, सर्वस्य सभी प्रकार से, इंद्रियाणि इंद्रियों का, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषय से। इसलिए हे अर्जुन, जिस पुरुष द्वारा इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों का सभी प्रकार से संयम या निग्रह किया हुआ है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस पुरुष की प्रज्ञा है वो प्रतिष्ठित कही जाती है, उस पुरुष की बुद्धि है वो प्रतिष्ठित कही जाती है। किस पुरुष की? जिस पुरुष ने, हे महाबाहु अर्जुन, जिसकी समस्त इंद्रियाएं इंद्रियों के विषयों से सभी प्रकार से निग्रहित यानी हटा ली गई है, उस पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित या उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। श्लोक संख्या 69, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मनो। यहाँ सामान्य और संयमी मनुष्यों के विषय में कृष्ण बता रहे हैं। या निशा, जो रात्रि, सर्वभूतानाम, सभी लोगों के लिए सामान्य जो रात्रि होती है, तस्याम जागर्ति संयमी, उसमें जागृति यानी जागता है कौन? संयमी। संयमी उसमें जागरण करता है। जो भोगों की निद्रा है, सांसारिक भोगों की निद्रा सारे लोगों के लिए है, वो संयमी पुरुष के लिए जागरण है। संयमी पुरुष के वो चाहिए कि वो उस भोगों की निद्रा के समय स्वयं को जागृत रखे। यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मनो, यश्याम और जिसमें जागृति भूतानि अन्य प्राणी जागरण करते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वह मुनि के लिए रात्रि का माना जाता है। यानी जिन सांसारिक भोगों को साधारण जो सांसारिक प्राणी है वो जागरण समझते हैं, उनके उपभोग को जागरण समझते हैं, वहाँ जो संयमी मुनि है वो उनको रात्रि के समान समझता है, यानी उन भोगों से वो दूर ही रहता है। इस प्रकार जो संयमी और भोगी पुरुष है उनके अलग अलग लक्षण और उनके लिए अलग अलग स्थितियाँ बताई है। जो रात्रि साधारण मनुष्यों के लिए रात्रि है, ऐसी रात्रि में संयमी पुरुष है वो जागृत रहता है। और जब साधारण लोग जागृत रहते हैं, ऐसे समय में मुनि लोग हैं, मुनि लोगों के लिए, तत्वदृष्टा मुनियों के लिए वो रात्रि हो जाती है। श्लोक संख्या 70 है, आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणम, अचल प्रतिष्ठम, ये दो विशेषण है। आपूर्यमाणम, चारों तरफ से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम, जिसकी प्रतिष्ठा अचल हो, ऐसा कौन? समुद्रम, आपह प्रविशन्ति यत्वत्,
उसमें उस समुद्र को जल प्रविशंति समा जाता है। यद्वत, जिस प्रकार, अन्वित अर्थ है जिस प्रकार चारों तरफ से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में विविध जल प्रवेश कर जाते हैं, नदियों इत्यादियों के जो जल है वो समा जाते हैं, तद्वत उसी प्रकार कामायम प्रविशंति, संपूर्ण कामनाएं जिसमें समा जाती है, सर्वे, सारे के सारे कामा, सारी की सारी कामनाएं जिसमें समा जाती है, स शांति मापनोति न काम कामी, न काम कामी, कामनाओं की कामना करने वाला, न यानी नहीं, कामनाओं की कामना नहीं करने वाला ऐसा पुरुष शांति मापनोति, शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जिसमें सारी कामनाएं प्रविष्ट हो जाती है, ऐसा पुरुष जो फिर कामनाओं की कामना ही नहीं करता, जिसके मन में इच्छा ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार अचल समुद्र है, चारों तरफ से परिपूर्ण समुद्र में जिस प्रकार सारी की सारी जल धाराएं समाहित हो जाती है और उसको कोई भी जल की आकांक्षा या कामना नहीं होती है, उसमें स्वतः ही वो समाहित हो जाती है, उसी प्रकार जिस विशाल पुरुष हृदय में सारे के सारे भोग समाहित हो जाते हैं और उसको भोग की कामना ही नहीं रहती, ऐसा पुरुष शांति को, परम शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हमने 5 श्लोकों का अध्यापन करवाया। सभी प्रथम 4 श्लोकों में अनुष्टुप छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, पूर्ण छंद में 32 वर्ण होते हैं। शैली दार्शनिक है, शब्द विन्यास सरल है। श्री कृष्ण द्वारा वैराग्य और भोग विषयक उपदेश है वो अर्जुन को दिया जा रहा है युद्ध भूमि में ही। छात्र है वो व्यवस्थित तरीके से पुस्तक इत्यादि की सहायता लेते हुए इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान को भली भांति समझते हुए अपने पाठ्यक्रम की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।